लखनऊ शहर में प्लॉट लेना चाहते हैं और दोस्तों रिश्तेदारों से यही सुनते हैं कि भैया अगर प्लॉट लेना हो लखनऊ शहर में तो जरा संभल कर लेना हो। अब संभलना क्या है? क्या संभलना आप इसे कहेंगे कि पैसा पहले हमें नहीं देना है, पहले कब्जा लेना है? क्या आप संभलना इसे कहेंगे कि पहले हमें कागजात देखने हैं? कुछ हद तक हो सकता है कि आप सही भी हों, मगर आज की डेट में संभलना इसे कहते हैं। अब आप सोचेंगे भैया ये क्या दिखा रहा हूं मैं, जरा देख लीजिएगा। इस्कॉन ग्रीन सिटी जेपी परमिट, जेपी यानी जिला पंचायत। इस लखनऊ शहर में अलग अलग अथॉरिटीज हैं जो अप्रूवल देती हैं, जैसे कि आवास विकास, जैसे कि जिला पंचायत, जैसे कि एलडीए, जैसे कि यूपी सीडा। हमारा अप्रूवल कहां से है? जेपी यानी कि जिला पंचायत से। ये हो जाता है परमिट संख्या और ये हो जाता है भाई साहब रेरा नंबर। इसे भी देखने के तरीके होते हैं, जरा समझिएगा। अगर यूपी रेरा के बाद पीआरजे लिख के आ रहा है यानी कि ये रेरा नंबर प्रोजेक्ट का है। आपको देखना किसका है? प्रोजेक्ट का ही। पीआरएम यानी कि प्रमोटर यानी कि कंपनी का रेरा नंबर आपको नहीं देखना है। हालांकि इसे भी कंसिडर करना है, मगर जहां आप पैसा लगा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे पैसा लगा रहे हैं, उस प्रोडक्ट का ये रेरा नंबर है। आगे संख्या लिखी हुई है जिससे आप जानकारी ले सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब आप इस वीडियो में समझ चुके होंगे कि हम आपको एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं जहां पे आपको तमाम एमिनिटीज मिलेंगे। लोकेशन के बारे में बताएंगे, उससे पहले हम स्वागत करेंगे मिस्टर बलराम वर्मा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आप आइए, इनसे मिलिए, इनसे डील कीजिए और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरा हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही होने वाला है। जरा आप बताइए लोकेशन क्या हो जाती है और अगर इस बेहतरीन प्रॉपर्टी में व्यक्ति आ रहा है, क्या क्या एमिनिटीज उसे मिलेंगी? लोकेशन हमारी ये गोसाईगंज है। गोसाईगंज मेन हाईवे से 750 मीटर का डिस्टेंस है हमारे प्रोजेक्ट का। ठीक है। और अगर अमेनिटीज़ की बात करें तो देखिए, लोग होते हैं जैसे अप्रूवल कोई लेके आता है तो एक रोड उसमें 40 फुट का डाल देता है, बाकी रोडें सारी 30 फुट की कर देते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको 5 रोड 40 फुट की मिलेंगी। ठीक है। लगभग रोड आपको 40 फुट की मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद फिर 30 फुट की रोड मिलेंगी आपको। मिलेंगी जी, ये किस तरह के कहा जाए तो चीजें हैं जो डाली गई हैं सड़क के अंदर, जरा ये बताइए। पानी की सप्लाई है। जैसे अंडरग्राउंड आपको पानी की सप्लाई भी मिलेगी और अंडरग्राउंड आपको लाइट भी मिलेगी। जो घर बनाएगा सामने आप सीधा कनेक्शन, जैसे आप एलडीए में जाते हैं तो सुबह शाम आपको पानी की सप्लाई मिलती है, ठीक है। वैसे पानी की सप्लाई यहाँ भी मिलेगी। आपको यहाँ पर पानी की टंकी भी बना के दी जाएगी। ये सीवर हो जाता है प्रॉपर पानी की निकासी के लिए। जी, स्ट्रीट लाइट्स आपने इस तरह के दिए हुए हैं जिसे हेरिटेज स्ट्रीट लाइट कहते जी। हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, अप्रूव प्लानिंग में व्यक्ति आता है तो जाहिर सी बात है सेफ एंड सिक्योर है। बिल्कुल। नॉर्म्स क्या कहते हैं, किस प्रकार से डेवलप करके एक बिल्डर को प्रोजेक्ट कहा जाए तो डिलीवर करना होता है? जैसे रेरा, देखिए हर आदमी रेरा करवाता नहीं है, जिला पंचायत करवा के अपना नॉर्मली तरीके से डेवलप करके दे देता है। जो रेरा होता है, रेरा के नाम से अलग होते हैं। आपको उसमें पानी की वाटर सप्लाई भी देनी है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट भी देनी है। पार्क आपको 1 बीघे से कम का नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 पार्क, है ना? ठीक तो है। ये सब चीजें जो और अप्रूवल से उनसे अलग हो जाता है। अलग हो जाता है और ये कहा जाए तो एक तरह से सरकार कह रही है बिल्डर से जी, या डेवलपर से कि आप इतनी चीजें करिए, तब जाकर उस प्रोडक्ट को आप किसी ग्राहक को बेचिए। बेचिए। ठीक है। तो इसका सीधा फायदा कहा जाए तो एक तो हो गया सिक्योर हो जाता है व्यक्ति, बिल्कुल। दूसरे में एक ऐसी सोसाइटी में आता है जहां पे सुविधाएं हैं। एक बात और मुझे बताइएगा जरा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है गोसाईगंज ब्लॉक में है, सुल्तानपुर हाईवे पे है, जी, तो यही व्यक्ति क्यों पैसा लगाए? चलिए अप्रूवल में आ रहा, अच्छी बात है। लोकेशन को चुनने के पीछे क्या कारण हो सकता है? लोकेशन को चुनने के पीछे का कारण आपको बता दें तो यहाँ देखिए, योजनाएं तो गवर्नमेंट की भरी पड़ी हैं सुल्तानपुर रोड पे। जितनी योजनाएं यहाँ हैं और किसी रोड पे आपको नहीं मिलेंगी, लखनऊ के किसी भी कोने में जाइए। ठीक है। जैसे कि आईटी सिटी हो गया, आपका वेलनेस सिटी हो गया, नौलज पार्क हो गया, आईएसबीटी हो गया, ये सब योजनाएं आपको यहाँ सुल्तानपुर रोड ही पे मिलेंगी। ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट ने कहा जाए तो जितनी भी मेजर उसके स्कीम्स थे, योजनाएं थी, उसको सुल्तानपुर रोड पे ही उसने जो है कहा जाए तो विकसित करना जरूरी समझा जी, और यहाँ पे हो भी रही हैं। अपनी प्लानिंग से क्या दूरी हो जाती है उनकी? अपनी प्लानिंग से उनकी दूरी 3 किलोमीटर आपका आईटी सिटी हो जाता है। जैसे सुल्तानपुर पे आते हैं, है ना, तो आपका लेफ्ट हैंड पे आईटी सिटी हो गया और राइट हैंड पे आपका वेलनेस सिटी हो गया। अच्छा, ठीक है। तो हम आपको बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दूरी यहाँ से 3 किलोमीटर की है। हो ठीक है, जाती है। हो जाती है और पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। आप आइए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उतर जाइए और सीधा
हाईवे सुल्तानपुर पकड़िए, सीधा अपनी साइड पे आ जाइए। आ जाइए। अच्छा, इकाना स्टेडियम फिनिक्स प्लासियो क्या दूरी हो जाएगी? इकाना स्टेडियम फिनिक्स प्लासियो की दूरी यहाँ से 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। किलोमीटर में आपने बताया, जी। यही बात ग्राहकों को भी अच्छी लगेगी। अच्छा, ये कितना बड़ा पार्क है जिसमें हम खड़े हैं? ये पार्क जो है 18,000 स्क्वायर फुट का है। 18,000। इसके अलावा कितने पार्क हैं और उनके एरिया जरा बताइएगा? जैसे पार्क हमारा 18,000 स्क्वायर फुट का भी है, पार्क हमारा 21,500 स्क्वायर फुट का भी है, पार्क हमारा 27,300 स्क्वायर फुट का है। ठीक है, और 2 पार्क जो है 1-1 बीघे से ऊपर के हैं। ऊपर के हैं, ठीक है। यदि कोई ग्राहक मान के चलिए आपसे प्लॉट लेता है कि बलराम जी बहुत अच्छा प्लानिंग आपने दिखाया, योजनाएं भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मान के चलिए उसके बाल बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उसका परिवार है, तो स्वास्थ्य सेवा कैसे ले पाएगा वो? कहाँ ले पाएगा? कितनी दूरी होगी? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, स्कूल की बात करें तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और दोनों के स्कूल यहाँ आपको गोसाईगंज मार्केट में ही मिल जाएंगे। मार्केट में मिल जाए। एक फायर स्टेशन भी पड़ जाता है? हाँ, फायर स्टेशन भी पड़ जाता है। कहा जाए तो किसी आपदा की स्थिति में व्यक्ति चाहे तो फायर ब्रिगेड को भी बुला सकता है। दूरी कम होने के कारण जल्दी से आ जाएगी। हालांकि ये सब रेयर सिचुएशन है। स्कूलिंग और हॉस्पिटल सबसे जरूरी हो जाती है, एक कहा जाए तो परिवार के लिए। कीमत आपने यहाँ पर कितनी रखी है? कीमत जो रखी है हमने यहाँ पर, देखिए पहले तो कीमत हमारी कम थी, आज की डेट में जो है 2250 रुपया पर स्क्वायर फुट है। ठीक है, 2250 रुपये पर स्क्वायर फीट। कोई डिस्काउंट अगर आप रखना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? तो डिस्काउंट आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई आता है तो 100 रुपए का सीधा डिस्काउंट देते हैं। सीधा डिस्काउंट, नया पैच आया हुआ। एक बात बताइए, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, अगर किसी व्यक्ति को प्लॉट लेना हो तो यहाँ मान के चलिए पार्क विकसित है, बिजली आपने लगा दी है, स्ट्रीट लाइट सब लग गई है, तो यहाँ भी तो कुछ प्लॉट बचे होंगे, उसमें ना लेकर क्यों वो आपके नए पैच में जाए जहाँ पर अब काम होने वाला है? जैसे देखिए ये तो पूरा, इसमें कोई प्लॉट नहीं बचा हुआ है। अब हमारा जो है 6.5 बीघे का नया पैच आ गया है, उसमें आदमी कॉर्नर लेना चाहे, नॉन कॉर्नर लेना चाहे, 40 फुट पे लेना चाहे, 30 फुट पे लेना चाहे, ये फायदा और है। पार्क फेसिंग लेना चाहे, ये सब मिल जाएगा, ये सारे प्लॉट अभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए फाइनली कुछ और भी सवाल हैं जो मैं आपसे कर लेता हूँ जल्दी में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति आपसे प्लॉट लेना चाहता है, जाहिर सी बात है हम बता रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, अप्रूवल है, सब कुछ बढ़िया है। एक कहा जाए तो वो ग्राहक पहली बार जो खरीदारी करने आ रहा है लखनऊ जैसे शहर में, जिसे यहाँ के नियम कानून के बारे में पता नहीं है, जिसे ये प्रक्रिया ही नहीं पता कि कैसे एक प्लॉट खरीदना चाहिए, जरा विस्तार से समझाइएगा। कब वो आपसे मिलेगा, कैसे विजिट होगी, क्या पैसा पहले देगा, कब रजिस्ट्री होगी, कब कब्जा मिलेगा? तो यहाँ सबसे पहले आदमी जो आता है, कोई व्यूअर्स आता है तो पहले विजिट करता है। विजिट करने के बाद डिसाइड करता है कि हमको प्लाट 1000 लेना है, 1250 लेना है, 1500 या 2000 लेना है। ठीक है, उस हिसाब से वो अपना प्लान बनाता है। उसके बाद फिर 10% हमको टोकन चाहिए होता है, टोटल अमाउंट का। ठीक है, जितने का प्लाट हुआ उस टाइम हम रेट डिसाइड करते हैं। उसके बाद 10% का पेमेंट चाहिए होता है। उसके बाद जो है फिर उसको हम समय देते हैं, क्योंकि ये देखिए अप्रूव प्रोजेक्ट है, तो अप्रूवल जो आता है गवर्नमेंट का वो धीरे पैच वाइज ही आता है। जैसे एक ब्लॉक का आया फिर दूसरे का आएगा, है ना, तो गवर्नमेंट के अप्रूव में जो है समय देना पड़ता है उसको, क्लाइंट को भी आराम से समय मिल जाता है ना, तो आराम से अपना पे कर सकता है। और उसके बाद जब हम कंप्लीट करके उसको दे देंगे तब अपना आके रजिस्ट्री कराए, या नेशनलाइज बैंक से लोन कराना है तो सारी नेशनलाइज बैंकों से लोन है। ये सवाल हालांकि मैं आपसे करने वाला था। एक बात जरा मेरे दिमाग में खटक रही, बताइएगा। मान के चलिए मैं आता हूँ आपके नए पैच में, मैंने बुकिंग करा दी, बुकिंग कराने के बाद एक निर्धारित समय आपने दिया, उस समय में मेरा माइंडसेट ही बदल गया। अब मैं आपसे किन्हीं कारणों की वजह से प्लॉट नहीं लेना चाहता हूँ, उस केस में रिफंड का क्या स्टेटस है? बिल्कुल, काफ़ी क्लाइंट होते हैं, जैसे प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है ना, आदमी ने टोकन दे दिया, उसके बाद इंगेज कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें जो पेमेंट क्लाइंट देता है वो पूरा का पूरा पेमेंट उसका रिटर्न हो जाता है। कोई काटपीट, कोई डिडक्शन, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों देखा आपने एक बेहतरीन प्लानिंग जो कि आपको सुल्तानपुर हाईवे पे देखने को मिला, और हम बार बार अपने वीडियोस में कहते हैं कि वो एक हाईवे जहां पर सबसे ज्यादा योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई हैं वो है सुल्तानपुर रोड। यहाँ आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, यहाँ पे आपको बेहतरीन ग्रोथ मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अगर आप चाहते हैं लखनऊ जैसे शहर में सेटल होना, तो इस प्रोजेक्ट पे आप आइए। आप एक निवेशक है, चाहते हैं कि पैसा लगाने के बाद आपको बेहतरीन रिटर्न मिले, बिल्कुल आप इस प्रोजेक्ट पे आइए। और यदि आप बच्चों की शादी ब्याह के लिए चाहते हैं कि एक प्लॉट लेके डाल दिया जाए, मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट का ही हो, आज से 10 साल 15 साल के बाद उसे बेच के बेटी की शादी हो जाए, या कोई अन्य कार्य, बड़ा कार्य जो है आप करना चाहें, तो भी आपको इस प्लानिंग पे एक बार जरूर आना चाहिए। बलराम जी एक बात बताइएगा,
2200 रुपए का रेट आपने बताया, जी 2250 का रेट बताया है। 2250 रुपए। और एक बात और बता दें कि पहले हम लोग नहीं कहते थे कि प्रोजेक्ट बड़ा होगा। आज की डेट में प्रोजेक्ट 100 बीघे से कम का नहीं है। नहीं है जी ये बातें अब आप जो है इंडिपेंडेंसी के साथ कैमरे के सामने कह बिल्कुल सकते हैं। कह पहले सकते ये सब हैं। चीजें क्लियर नहीं था। हाँ जाहिर सी बात है, मैंने एक चीज और भी देखी है, जितने भी रेरा एस्टेट प्लॉट्स आ रहे हैं ना, उनके एजेंट्स भी मैंने देखा है कि बड़े फेयर बात करने लगे हैं आज की डेट में। जो सत्यता है वही बताते हैं वो लोग, और जब तक चीजें क्लियर ना हो तब तक रेरा भी अब जो है नियम लगाता है कि आप बोल नहीं सकते हैं कि ये चीजें आ चुकी हैं जब तक वो आ ना जाए। एक बात बताइएगा, आज से 5 सालों के बाद अगर कोई व्यक्ति जानना चाहे कि आपका 2250 रुपए का रेट कहाँ तक जाएगा, तो क्या आप फिगर कोट करना चाहेंगे? देखिए, जब वो 1 साल में डिपेंड हो गया है। जब हम लॉन्च किए थे प्रोजेक्ट का, ठीक है, तब हमारा रेट 1699 रुपया पर स्क्वायर फुट था। आज की डेट में 2250 रुपया स्क्वायर फुट हो गया है। तो जो क्लाइंट प्लाट पहले बुक कर लिए थे प्री लॉन्चिंग में, आज वो 600-700 रुपये के बेनिफिट में आराम से बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली, और इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है, एंड होती है ये वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आप एक बार इस प्लानिंग को जरूर देखेंगे। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूँ, हाईवे से जो भी प्रोजेक्ट नजदीक होते हैं, कभी भी आपका आना जाना लगा हो, आप बस आधे घंटे पहले सूचना दीजिए कि हम आपके इस प्रोजेक्ट को देखने आ रहे हैं। तो कहा जाए तो बलराम वर्मा जी हो गए या फिर इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जरूर इस साइट पे आपको मिलेंगे। तो करना कुछ नहीं है, आपको आना है, अपनी गाड़ी घुमानी है, एक नज़र इस प्रोजेक्ट को देखना है, 5 से 10 मिनट का आपका वक्त लगेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगी, आप फैसला ले पाएंगे कि आपको एक्चुअली पैसा लगाना कहाँ है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।